हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए हेडर और फोल्डर स्ट्रक्चर को रेडी कर लिया था, बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लिया था। इस पार्ट के अंदर हम लोग यूआई रेडी करेंगे साइन अप और लॉगिन के लिए। क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन अप .php नाम से एक फाइल बनाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे हमारी रूट फाइल यानी कि index.php के अंदर। उसके बाद बूटस्ट्रैप की हेल्प से साइन अप के लिए फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स रहेंगी जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, और एक लॉगिन के लिए फॉर्म बनाएंगे। और लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर दो ही फील्ड रहने वाली हैं, एक तो ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड। और बूटस्ट्रैप का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें स्टाइल कम करना पड़े। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्टाइल के ऊपर देंगे तो पीएचपी के लिए हमें टाइम ऐसा लगेगा कि कम दे रहे हैं, स्टाइल के लिए टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। सो बेटर ये है कि बूटस्ट्रैप यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग पीएचपी को दें और हम लोग ज़्यादा सीख पाएंगे पीएचपी के बारे में। देन थोड़ा बहुत तो स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, सो कस्टम स्टाइल भी ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। देन हेडर को अपडेट करेंगे, हेडर वाले मेन्यूज़ को, एंड हमारे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ यहाँ से कोड अगर कॉपी करना पड़ेगा तो। और अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे बूटस्ट्रैप को ऐड करना होता है उतना कर लेना। बाकी मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। बूटस्ट्रैप कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है सीखने के लिए, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाता हूँ। उसका नाम रखूँगा signup.php, राइट। और यहाँ पे मैं एक फॉर्म सर्च करूँगा बेसिकली। पहले तो चाहो आप ना यहाँ पे एक डिव बना सकते हो। डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर रख लेते हैं। ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। H1 यहाँ पे लिखूँगा साइन अप, ठीक है। ये थोड़ा सा दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से हमें मार्जिन दे देती है। जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि हमने साइन अप लिखा हुआ है तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉपरली विजिबल होगी, राइट। मैं यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ साथ में। जहाँ हम लोगों ने हेडर वाली फाइल इंपोर्ट करी है सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं विच इज़ signup.php। एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइनअप लिखा हुआ आ गया। और अगर देखो मैं यहाँ पे मान लो कंटेनर यूज़ नहीं करता हूँ ना तो होता क्या, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये बिल्कुल कॉर्नर से चिपक के आ जाएगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जो थोड़ी सी चीज़ें इस पे दे देती है ताकि दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे, राइट। तो आप कंटेनर क्लास यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इनपुट फील्ड्स डालेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक फॉर्म बना देता हूँ मैं, बेसिकली एक फॉर्म बनाया पोस्ट टाइप का, ठीक है। अब पोस्ट टाइप क्यों रखनी है, बिकॉज जब भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में हम लोग पोस्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं और ये थोड़ा सा सिक्योर रखता है डाटा को। गेट मेथड में डाटा ज़्यादा सिक्योर होता नहीं है। यहाँ पे एक्शन क्या रहेगा, क्या डालना है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इनपुट फील्ड्स की बात करते हैं। अगर देखो मैं एक नॉर्मल सी इनपुट फील्ड डायरेक्टली ऐसे ऐड करता हूँ तो आप देखोगे ना ये कुछ ऐसी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रही। बेटर है कि मैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल सर्च करूँ, फॉर्म सर्च करूँ और यहाँ पे हमें बहुत सारे इनपुट फील्ड्स मिल जाएंगे, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जो ये डेटा है ना फॉर्म का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ यहाँ से। और चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग एक्शन और जो पोस्ट मेथड है ना ये बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। अभी मैं इसी को डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा आप देखोगे कि जो फॉर्म है ना हमें ये पहले से बेटर दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। सेकंड चीज़ क्या है, इसको भी मैं एक बार के लिए हटाता हूँ ताकि सारी की सारी CSS वगैरह में जो क्लासेस वगैरह एक एक करके ऐड कर पाऊँ। तो जो ये MB3 है ना, ये आप चाहो तो रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे SM कर सकते हो, SM3 कर सकते हो। अब SM का फ़ायदा क्या होता है ना कि ये स्क्रीन साइज जब रिस्पॉन्सिव UI पे होता है ना उसको छोटी करने पे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली काम करेगी, राइट। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा और ना ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम लोग कहीं बूटस्ट्रैप को सीखने लग जाएंगे, राइट। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हो। सेकंड आप लोग क्या करोगे ना, इनका जो ये विड्थ है ये कंप्लीट पूरी स्क्रीन तक जा रही है, इसको छोटा करने के लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, कॉल 6 का मतलब होता है कि हाफ स्क्रीन तक आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हाफ स्क्रीन तक आ चुकी है। और अगर चाहो तो इसको हटा दो, इस क्लास की इतनी ज़्यादा जरूरत हमें है भी नहीं, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल इनपुट फील्ड 1, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र नेम कर देता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम करा और ये इसकी आईडी से कनेक्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। इसका जो टाइप है मैं यहाँ पे अभी के लिए यूज़र नेम करता हूँ। टाइप इसका हम बेसिकली हम लोग कर सकते हैं इनपुट फील्ड, टेक्स्ट कर सकते हैं। इनपुट फील्ड तो है ये, सॉरी, टेक्स्ट कर सकते हैं। और डिस्क्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं, सिंपल रखेंगे। इसको भी आप लोग चाहो तो हटा सकते हो। ये जो डिव एट टिप है इसको भी आप हटा दो, अब थोड़ा सा आपको और सिंपल दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे आप बोलोगे कि स्पेस नहीं है, डोंट वरी, ये स्पेस हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कर सकते हैं यूज़र
नेम, राइट। सो अब थोड़ा सा और देखोगे और भी हमें बेटर दिख रहा है। और अगर इसमें प्लेस होल्डर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, प्लेस होल्डर एंटर यूजर नेम, राइट। तो आपको यहाँ पे एंटर यूजर नेम के लिए भी आ गया, कूल। नेक्स्ट चीज आप देखोगे ना कि ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आया हुआ है। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास डिव ऐड करा है, इसको सिंपली आप लिखोगे ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट देना है, देन SM और 3 दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, आप यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हो सेंटर में हो गया। बोलोगे डिव सेंटर में नहीं हुआ, डोंट वेरी, इसको भी कर देंगे, और ये सारी भी चीज, ये साइन अप है इसको भी सेंटर में कर देंगे, बट एक एक करके। तो सबसे पहले ये डिव था ना हमारा, इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। देन मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अब लिखूंगा ईमेल ID, अब लिखूंगा यूज़र ईमेल, एंटर यूज़र ईमेल, और यहाँ पे यूज़र की जगह पे भी हम लोग ID भी चेंज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे आते हो तो सेकंड फील्ड हमारी बन गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ईमेल ID, ठीक है। देन इसके बाद में सेम इसी तरीके से हम आप चाहते हो तो एक और थर्ड फील्ड भी बना सकते हो, जिसको हम लोग रखेंगे पासवर्ड यूज़र, पासवर्ड एंटर यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पे जो टाइप है ना इसको भी आप पासवर्ड कर दो, इसकी ID भी पासवर्ड कर दो, ID इसको एंड इसको, ये तीनों भी पासवर्ड कर देते हैं। देन अब आप यहाँ पे देखोगे 3 फील्ड बन गई हैं। अब एक फील्ड और ले लेते हैं, इसके बाद में मुझे पता थोड़ा वो स्पेस वगैरह भी देना है, डोंट वेरी, स्पेस वगैरह भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वन हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एड्रेस, एड्रेस, और टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट, ये भी इसका एड्रेस रहेगा यूज़र एड्रेस, और यहाँ पे कर सकते हो एंटर यूज़र एड्रेस, कूल। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो एक डिव भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ एंड देन इसमें हम लोग डिव रखेंगे, और उसके ऊपर ना ये वाली जो क्लासेस हैं, डिव कहाँ चला गया, हाँ, ये वाली जो क्लासेस हैं इनको आप ऐड कर देना, राइट, ताकि थोड़ा सा इसमें भी स्पेस वगैरह है वो चीज़ें मेंटेन रहे। तो ये भी यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा अगर आपको स्पेस देना है ना तो क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल वाली क्लास ऐड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ क्लास लेता हूँ मार्जिन बॉटम, लिख लेता हूँ इसका मार्जिन बॉटम 15 कर लेता हूँ, 15 पिक्सल के लिए, ठीक है। देन इसके अंदर करते हैं मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। तो अब इस क्लास को मैं जहाँ जहाँ पे चाहता हूँ उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं साइन अप के लिए हर एक फील्ड में थोड़ा सा मार्जिन चाहता हूँ, सो इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा, चेक करेंगे इसमें मार्जिन आया नहीं, लेट मी सी आया क्यों नहीं है। अगर ये कैशे का इशू है तो इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ, या हाँ कैशे का इशू था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा आ गया है, बेटर है। सो सेम इसी तरीके से जो ये क्लास है इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट हर जगह पे कर देता हूँ, देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अगर लास्ट वाले बटन के नीचे भी स्पेस चाहते तो ऐड कर लेना, नहीं चाहते तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया। सो अब आती है ये साइन अप वाला सेंटर में क्यों नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऊपर ना एक हेडर वाली क्लास दे लो अगर आप चाहते हो तो। मैं इसकी स्टाइल दे देता हूँ यहाँ पे डॉट हेडिंग, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। साइज वगैरह कुछ और करना होगा तो कर देंगे, बिकॉज हर एक पेज के ऊपर हेडिंग हमें सेंटर में ही चाहिए होगी ऑलमोस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास हेडिंग। अब देखते हैं क्या, ये भी सेंटर में आ गया, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्म बन गया हमारा लॉगिन वाला। अब इसको सबमिट कहाँ करना है और कैसे इसके ऊपर इसका डाटा को डेटाबेस वगैरह में करना है, स्टोर करना है, वो नेक्स्ट वाली पार्ट की बात है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन वाला फॉर्म भी तो दिखना चाहिए हमें, वो कैसे दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे साइन अप लॉगिन का ऑप्शन है ना, हेडर में 2 ऑप्शन डालता हूँ, एक तो साइन अप का आ गया एंड एक आ जाएगा लॉगिन का, दिख ही रहा है आपको। एंड सेम इसी तरीके से एक साइन अप का ऑप्शन भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक साइन अप का ऑप्शन डाल देता हूँ, साइन अप, राइट। एंड देन यहाँ पे हम लोग ना एक रिक्वेस्ट डाल देंगे, यहाँ पे गेट टाइप की रिक्वेस्ट। अब ये क्या काम आएगी, ये ना चेक करने में काम आएगी कि यूआई के ऊपर में कौन सी स्क्रीन दिखानी है, ठीक है। सो सिंपली क्वेश्चन मार्क यहाँ पे करेंगे साइन अप इक्वल टू ट्रू। अगर साइन अप इक्वल टू ट्रू है, जब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप इक्वल टू ट्रू आ जाएगा, एंड इस पर करेंगे तो
लॉगिन इक्वल टू ट्रू आ जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन इक्वल टू ट्रू आ गया, ऊपर साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो साइन अप इक्वल टू ट्रू आ गया। अब इसके बेस पे करेंगे क्या हम, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं इफ़, और इफ़ के अंदर हम लोग सिंपली लिखते हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर देंगे और यहाँ पे करेंगे साइन अप, जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है ना साइन अप वाला, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमारे पास साइन अप है तो इस वाली फाइल को डिस्प्ले करो, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से एक एल्स इफ भी कर सकते हो, एल्स इफ करके एल्स एंड देन इफ वाली कंडीशन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे करेंगे लॉगिन, अगर लॉगिन है तो लॉगिन वाली फाइल आ जाए, बट अभी लॉगिन वाली फाइल नहीं है, डोंट वरी, मैं भी बना दूंगा। एंड देन लास्ट वन एल्स कर देंगे, अगर कोई और फाइल जो नॉर्मल फ्लो है वो चलता रहेगा यहाँ पे बाद में, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी हटाता हूँ तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप वाला पेज आ गया। लॉगिन पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज लॉगिन पे भी के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जो होम है ना इसको भी थोड़ा सा करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। एंड देन इसको हम लोग रूट पे लेके जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ ये आ गया, होम पे क्लिक करूँगा, ओके ये तो नहीं आना चाहिए था, इतना भी होम पे नहीं जाना था हमें कि ये बिल्कुल उसी पे चला जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब ठीक है। साइन अप पे ये वाला पेज आ रहा है, होम पेज ये वाला है। अब लॉगिन वाला पेज भी लेके आना है, तो जैसे ही साइन अप वाला बनाए इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ login.php, ठीक है। एंड आपको पता है लॉगिन पे हमें इतनी सारी फील्ड नहीं रखनी, यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, यूज़र नेम को हटा देंगे, यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड रखने हैं, बाकी हम लोग इसको भी हटा देते हैं नीचे वाले को भी, और यहाँ पे लॉगिन वाला बटन कर देते हैं। एंड साइन अप वाले के अंदर साइन अप वाला बटन यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, ये कर देंगे। एंड ये चीज़ हो गई। तो अब हम लोग इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आके यहाँ पे लॉगिन वाला login.php हम लोगों ने लगाई दी है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। लॉगिन के ऊपर आप देख सकते हो लॉगिन वाला फॉर्म आ रहा है, साइन अप के ऊपर साइन अप वाला फॉर्म आ रहा है, एंड होम के ऊपर अभी के लिए कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आएगा क्या, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो बिना लॉगिन करे आप देख तो सकते हो, बट उनको अगर आंसर करना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन के कैसे करना है कैसे नहीं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी यूआई रेडी कर लिया, आने वाले पार्ट्स के अंदर बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। और कोड मैं जल्दी ही गिटहब के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दूंगा।